कैंसर बहुत ही डेंजरस डिसीज है। इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, डेथ होती रहती है उनकी। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर कोई बोलता है कि छुआछूत की बीमारी है तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर क्या है तो आप बताओगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है सेल की, अगर मतलब सेल डिवीजन होने लगता है। होगा वहीं पे रहेगा, एक जगह लोकेशन पे लोकलाइज रहेगा, दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं है। जो डिसीज कराता हो, मतलब जो कैंसर कराता हो, वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? गुड मॉर्निंग डियर ऑल, मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे प्रगति क्लासेस SR पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को किसी भी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों। अगर इस वीडियो को देखेंगे, वो कैंसर के प्रति अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ेगी। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कैंसर है बेटा, आपने अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेबरहुड में ये देखा जरूर होगा। तो अगर देखा है तो इसके बारे में जानिए। वही इसीलिए हम लोग ये टॉपिक लेकर आए हैं, आप लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं बेटा कैंसर। कैंसर होता क्या है? तो पहले तो आप बताओगे कैंसर बहुत ही डेंजरस डिसीज है। क्या है? बहुत ही डेंजरस डिसीज है। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। कैंसर बहुत ही डेंजरस डिसीज है, इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है। अब बात करते हैं कैंसर होता क्या है। कैंसर होता क्या है? नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कैंसर है क्या? है क्या, ये कैसे होता है, क्या कारण है और कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? ठीक, पहले तो मैंने बताया कैंसर बहुत ही डेंजरस डिसीज है। इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग हर साल मारे जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, डेथ होती रहती है उनकी। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर कोई बोलता है कि छुआछूत की बीमारी है तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, डायरेक्ट ही लिखा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है कैंसर क्या है, तो आप बताओगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है सेल की, अगर मतलब सेल डिवीजन होने लगता है ज्यादा। अगर एक सेल हुई, दूसरी सेल गई, तीसरी सेल गई, चौथी सेल गई, ऐसे ही ये एक टाइप का ट्यूमर बना लेते हैं। ट्यूमर और नियोप्लाज्म बना लेते हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है सेल। जब एक्यूमुलेट हो जाएगी तो बेटा ट्यूमर का रूप ले लेगी, नियोप्लाज्म का रूप ले लेगी। क्लियर? फिर से सुनिए, क्या क्या बताया? कैंसर मोस्ट डेंजरस डिसीज, इसकी वजह से बहुत ही डेंजरस डिसीज है। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान पूरे साल में जाती है। और ये है क्या? ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर। सॉरी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की और ये बना देता है ट्यूमर। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सेल की ग्रोथ को। जब सेल की ग्रोथ नहीं कंट्रोल होती तो वो कॉज करती है ट्यूमर, ट्यूमर का रूप ले लेती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? नॉट स्टॉप कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल। अगर यहां पे हमने क्या लिया, एक सेल है, ठीक, एक सेल है, इसके कांटेक्ट में दूसरी सेल आती है तो ये डिवाइड करना स्टॉप कर देती है, लेकिन कैंसर के सेल में ये स्टॉप नहीं करती है। कैंसर के सेल में ये स्टॉप नहीं करती है। यही हम बात करते हैं, एक लेके आए हम नॉर्मल सेल, दूसरी कैंसर सेल, कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल लेके आए हैं। तो देखिएगा कैंसर सेल में क्या होता है, ये सेल हो गई, ये क्या है, ये सेल हो गई। अब इसमें मैंने मान लिया कोई बीमारी इंटर करती है, कोई भी डिसीज इंटर करती है किसी भी पर्सन में, तो ये क्या है, डिसीज है, इंटर करती है। तो ये जब नॉर्मल सेल से कांटेक्ट करती है, ये जो है नॉर्मल सेल इस सेल से कांटेक्ट करती है, तो ये जो डिवाइड होता है, जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवीजन स्टॉप हो जाता है। फिर से सुनिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, ये सेल है, ठीक, ये क्या है, ये सेल है, सेल है, इसके बिटवीन में कोई भी डिसीज आती है और कांटेक्ट करती है, कोई सेल आती है और कांटेक्ट करती है नॉर्मल सेल से, तो वो डिवाइड करना स्टॉप करती है, तो हम कह सकते हैं ये
कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। जब अदर सेल से कॉन्टेक्ट होके अगर वो सेल ग्रोथ करना स्टॉप कर दे, रुक जाए, तो हम कह सकते हैं वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती है और वो नॉर्मल सेल के केस में आ जाएगी। किसके केस में आ जाएगी? नॉर्मल सेल के केस में आ जाएगी। क्लियर? क्लियर हुआ? नॉर्मल सेल जब किसी भी अदर सेल से कांटेक्ट में आती है तो वो स्टॉप हो जाती है ग्रो करना, तो हम कह सकते हैं ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। शो करता है किसकी? कांटेक्ट कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को, इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर सेल की। कैंसर सेल में क्या होता है? अगर कोई कैंसर, जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक, नॉर्मल सेल में जब कैंसर सेल आती है, ठीक, तो वो अदर सेल से जब कांटेक्ट में आती है, ये सेल हो गई एक अदर सेल से, जब अदर सेल मतलब नॉर्मल सेल से कांटेक्ट में आ जाती, वो डिवाइड करना रुकती नहीं है, डिवाइड करती जाती अपने आप को इंक्रीज करती जाती है, अपने आप के जो नंबर को है वो बढ़ाती रहती है, अपने साइज को बढ़ाती रहती है, अपने साइज को इंक्रीज करती रहती है। कौन सी? कैंसरस सेल अपने साइज को इंक्रीज करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मतलब मैंने बताया था, जब नॉर्मल सेल किसी भी अदर सेल से कांटेक्ट में आती है तो वो डिवाइड करना बंद कर देती है। लेकिन कैंसर सेल के केस में जब नॉर्मल सेल कांटेक्ट करती है कैंसर सेल के सेल से, तो वो डिवाइड करना शुरू कर देती है, रैपिडली डिवाइड करती जाती अपने आप को इंक्रीज करती जाती है, साइज को बढ़ाती जाती है। साइज को बढ़ाती जाती तो बेटा इसको न्यूट्रिएंशन की भी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? जो नॉर्मल सेल है, जो ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इनसे न्यूट्रिएंट को लेना शुरू कर देगी, एक्वायर्ड लेना शुरू कर देगी नॉर्मल सेल से। और जो नॉर्मल सेल है उनको न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए मैंने क्या बताया। कैंसर मोस्ट डेंजरस डिसीज होती है, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की जान जाती है हर साल। और ये क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल की और कॉज कर देती है ट्यूमर बना देती है। नेक्स्ट, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। अदर सेल से कांटेक्ट होती है तो वो अपनी ग्रोथ को बंद नहीं करता है। क्लियर? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। फिर अब ट्यूमर की बात करते हैं। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक बेनिगन, दूसरा मैलिग्नेंट। बेनिगन और दूसरा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनिगन ट्यूमर क्या है? नॉन कैंसरस होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, एक जगह पे लोकलाइज्ड होता है। मान लिया ये सेल्स हैं, इनके बिटवीन में क्या हुआ? कैंसर हुआ। कौन सा? बेनिगन ट्यूमर हुआ, ठीक। और ये स्प्रेड नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, और ये स्लो प्रोसेस होती है। फिर से सुनिएगा, बेनिगन ट्यूमर ये नॉन कैंसरस होता है। ये अगर किसी भी पर्सन के होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ये कैंसर, ये ट्यूमर कॉज करता है, तो उस जहां पे ये ट्यूमर होगा वहीं पे रहेगा, एक जगह लोकेशन पे लोकलाइज्ड रहेगा, दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगा, और ये स्लो प्रोसेस होती है। वहीं हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ये कैंसरस होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है इजिली, उसी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। फिर जैसे मैंने बात किया, ये सेल है, इसके बिटवीन में क्या हुआ? कैंसरस सेल है, कैंसर हुआ, कैंसरस सेल प्रेजेंट हुए, मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, ये अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, अपने नंबर को इंक्रीज करता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं बेटा मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है इसको हम इजिली क्योर नहीं कर पाएंगे, ट्रीट नहीं कर पाएंगे। वही बेनिगन ट्यूमर क्या है? बेनिगन ट्यूमर क्या है? इसको हम क्योर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही जगह लोकलाइज्ड होता है, रिमूव करके हम हटा देंगे। वही मैलिग्नेंट, इसको हम कहां कहां से रिमूव करेंगे? एक जगह से रिमूव करेंगे, दूसरी जगह कॉज कर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू बेनिगन, ये फास्ट होता है मैलिग्नेंट। अब कॉजेस क्या है?
कॉजेस में बेटा कार्सिनोजन क्या होता है? कार्सिनोजन क्या है? जो डिसीज कराता हो, मतलब जो कैंसर कराता हो वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? कार्सिनोजन। फिर से सुनो, कैंसर कॉजिंग एजेंट इज नोन एज कार्सिनोजन। जो कैंसर कॉज कराते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन बोलते हैं। जैसे कि हमारा आएगा फिजिकल एजेंट, दूसरा केमिकल एजेंट, तीसरा बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या आएगा? एक्सरे हो गई, गामा रेस हो गई और यूवी रेस हो गई। एक्सरे बेटा बोलते हैं सब लोग कि ज्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, ज्यादा कराओगे तो बेटा जो सेल है वो मॉडिफाई हो जाएगी, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे और कॉज कर देंगे कैंसर। क्लियर? अब यूवी रेस बेटा सन से आती है, ठीक, इसीलिए ओजोन लेयर को डिप्लीट भैया मत कीजिए। अगर वो डिप्लीट होगी तो डायरेक्ट आपकी स्किन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगी और स्किन कैंसर कॉज कर देगी। नेक्स्ट केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट में आ जाएगा टोबैको, स्मोकिंग। इसीलिए बेटा कहते हैं, आप टोबैको की वो देखते होंगे जिसमें पॉलीथीन रैपर बोल सकते हो, रैपर, टोबैको के रैपर पे लिखा होता है ये नुकसानदेह है, इसे मत खाइए, ये कैंसर कॉज करता है, फिर भी लोग उसे खाते हैं ना। हाँ। केमिकल एजेंट क्या है बेटा? टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, और ये क्या कॉज करता है? लंग कैंसर। लंग कैंसर कॉज करता है केमिकल एजेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट में बेटा कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारा कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं? कमेंट करके बताओ। वायरसेस हैं जो कॉज करते हैं हमारा कैंसर, जैसे कि एचपीवी। एचपीवी क्या है? ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। नेक्स्ट एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस है, और अदर वायरस है जो कॉज करते हैं हमारे कैंसर को। किसको? कैंसर को कॉज करते हैं, कैंसर किसी भी पर्सन में कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम बेटा क्या क्या कराते हैं? पहला तो बायोप्सी, जिसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, जो जिस जगह पे कैंसर है, कैंसर जो सेल है उससे हम टिश्यू को सस्पेक्ट करते हैं, निकालते हैं, देन उसकी स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर उसकी स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। या फिर से एक बार सुनिएगा, बायोप्सी क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी है। इसमें जिस जगह पे हमारा क्या है, क्या है, कैंसर कॉज कर रहा है, वहां से हम टिश्यू को निकालते हैं, देन उसकी स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट हम कराते हैं बोन मैरो टेस्ट और ब्लड टेस्ट। जब कैंसर होता है तो बोन मैरो टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं इसको? बॉडी में अगर नंबर ऑफ आरबीसी को देखने के लिए, अगर नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा है बॉडी पे तो डॉक्टर कहता है कि कैंसर की जांच कराएं। किसकी? कैंसर की जांच कराएं। अगर नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा है तो ल्यूकेमिया जो है उसके चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या देता है? इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस। रेडिएशन क्या देता है? इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस देता है। रेडिएशन क्या देता है? इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस देता है। नेक्स्ट, पीछे मैंने क्या बताया आपसे? बायोप्सी बताया। बायोप्सी क्या होता है? टिश्यू को हम स्टडी करते हैं, टिश्यू को हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी। नेक्स्ट, बोन मैरो और ब्लड टेस्ट में नंबर ऑफ आरबीसी को हम देखते हैं, अगर ज्यादा है तो डॉक्टर कैंसर डायग्नोसिस कराने के लिए बोलता है, कैंसर टेस्ट कराने के लिए बोलता है। अगर नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा है तो ल्यूकेमिया कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या देता है? इंटरनल ऑर्गन की इमेज देता है, जैसे कि एक्सरे हमारा क्या देता है? 2D इमेज, और कंप्यूटेड टोमोग्राफी हमारा देता है 3D इमेज। नेक्स्ट हमारा आता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बहुत ही सेफेस्ट टेक्निक होती है, बहुत ही सेफ होती है, बहुत ही सेफ होती है कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं।
क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं टू डिटेक्ट, फिर से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन बाय ऑब्टेनिंग 3D इमेज। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं ऑब्टेन करने के लिए 3D इमेज, और ये बहुत ही सेफेस्ट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, कैसे हम ट्रीट कर पाएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बेटा तीन ट्रीटमेंट मैंने बताया है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है रेडियो थेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जरी के थ्रू हम ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, गामा रे का यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर सेल को। रेडियोथेरेपी का में क्या करते हैं, गामा रेस का यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने में ट्यूमर सेल का। नेक्स्ट हमारा आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एक टैबलेट है, एक ड्रग है, केमिकल है, यूज करते हैं जिसका नाम है वेन ब्लास्टिन। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर लॉस, वेट लॉस और एनीमिया। अगर सब लोग कहते हैं ना कि कैंसर है तो हेयर लॉस होने लगा है, तो बेटा उसकी वजह से नहीं, कीमोथेरेपी होती है जिसमें एक ड्रग का नाम है वेनाब्लास्टिन, जिसकी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर लॉस, वेट लॉस, एनीमिया। इसकी वजह से ये होता है, किसकी वजह से, वेनाब्लास्टिन की वजह से, इसके साइड इफेक्ट की वजह से हेयर लॉस होने लगते हैं, वेट लॉस होते लगते हैं और एनीमिया हो जाता है। क्लियर, टॉपिक समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने बड़ों से शेयर कीजिएगा, जो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।